to do, but still ठीक है यार। सबसे पहले सोशल मीडिया जो अपन शुरू करते हैं ना, मैंने विप्रो में, जब मैं जॉब करता था विप्रो में, मेरी जो प्रोफाइल थी वो थी मेटा मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की। मेटा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मेटा का दो प्रोडक्ट हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम, है ना। मेटा अपनी खुद की हायरिंग करती है। और मेटा का ना, एक आपको बड़ा बढ़िया सा एक चीज बताता हूं, जिसको अपन बोलते हैं, ये नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सेशन के बाद। हम लोग इसको बोलते हैं कंज्यूमर फनल। ठीक है, कंज्यूमर फनल बोलते हैं इसको। इसको जूम करता हूं मैं तो पहले। इसको कंज्यूमर फनल भी बोलते हैं, इसको कस्टमर फनल भी बोलते हैं। ठीक है, कस्टमर फनल। ओके, एक ही चीज है ये, कोई फर्क नहीं है इसमें। मुझसे ये विप्रो में इंटरव्यू में पूछा गया था कि भाई कस्टमर फनल क्या होता है, एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, जब भी कोई चीज एक्सप्लेन करनी है, कोई एक प्रोडक्ट पकड़ लो, उस प्रोडक्ट को पकड़ के एक्सप्लेन करो, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा तो उससे समझ जाओगे। मैं यहां पर डालता हूं गूगल पर कंज्यूमर। दोनों लोग म्यूट कर लेना प्लीज। कंज्यूमर फनल। ठीक है, इधर जाता हूं मैं इमेजेस पे, और इमेजेस पे जाने के बाद मैं क्लिक करता हूं इस वाली फोटो पे, ये जो सबसे पहले आ रही है ना, इस वाली फोटो पे क्लिक करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, ओपन इमेज इन न्यू टैब पे जाता हूं। ये आपकी फनल है। एक बार दोनों लोग इस फनल को एक बार ध्यान से देखो, और फिर मुझे बताओ कि क्या समझ में आ रहा है। लो आप, 9:31 हो रहे हैं, 1 मिनट का टाइम लो। 9:32 पे मैं आपसे पूछूंगा क्या समझ में आया है। पढ़ो आराम से, फिर बताओ। और कुछ भी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करना। पढ़ा कुछ पल्ले दोनों लोग? कुछ भी सही गलत जो भी हो बताओ। हिमांशु, आपसे ट्राई करते हैं पहले, आप पुराने हो, आप बताओ। अनम्यूट करो आपने, अनम्यूट पे बोल रहे हो, अनम्यूट करो। जी 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 जी, कर दिया कर दिया। हाँ, इसमें समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ भी। कुछ भी बल्ले नहीं पड़ा। शोएब आपको? सर बस वर्ड समझ में आए, जो वर्ड थे इसमें लिखे भी कुछ नहीं। लाओ, वर्ड वर्ड बताओ, क्या समझ में आया वही समझाओ मेरे को। सर लॉयल्टी और कन्वर्सेशन। अरे ये दोनों छोड़ दो, इन दोनों को मत बताओ, ये ऊपर के बताओ। ये ऊपर क्या है? हाँ, ये दोनों। कन्वर्सेशन सर ये। चलो ठीक है, रुक जाओ। मैं एक काम करता हूँ, इसको, ये जो लिंक है ना, ऐसा करता हूँ मैं ना, आपको इस प्रकार समझाता हूँ। पहले मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ नोट पैड, है ना। फनल में आपको कुछ इस प्रकार चीजें दिखी होंगी। मैं इसको छोटा करता हूँ, और हाँ, सबसे ऊपर फनल जानते हो ना, अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, कुप्पी, है ना। जी, मतलब हमारी साइड तो, वही समझ हमारी वही साइड समझ में आया बस। हमारी साइड तो कुप्पी बोलते हैं, आप क्या पता नहीं कुछ और बोलते होंगे। नहीं, वही बोलते हैं। अवेयरनेस, सबसे ऊपर अवेयरनेस लिखा हुआ जी था, जी है ना। जी ये रहा, अवेयरनेस लिखा हुआ है सबसे ऊपर। देखो, जी। अब ध्यान से समझना, पूरा कॉन्सेप्चुअल है, बड़ी आसान सी चीज है। अब म्यूट कर लो दोनों लोग, किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, दोनों लोग म्यूट कर लो। ओके, देखो, अवेयरनेस क्या चीज है। मैं एग्जाम्पल लेता हूं जोमैटो का। सोया म्यूट कर लेना यार। हाँ, एग्जाम्पल लेते हैं अपन जोमैटो का।
जोमैटो का नाम सुना है सबने? जोमैटो से खाना भी मंगाया होगा सब लोगों ने। मैं जोमैटो का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। चाहे आप जोमैटो का ले लो, चाहे आप फ्लिपकार्ट का ले लो, चाहे आप amazon का ले लो, किसी भी कंपनी का ले लो। देखो, चलो जोमैटो का एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप लोगों ने सबसे पहली बार जोमैटो का एड देखा होगा, ठीक है, कभी तो हुआ होगा ना। मेरे ख्याल में जोमैटो जो इंडिया में आई थी ना, वो मेरे ख्याल में आई थी आपकी 2015-16 में आई थी मेरे ख्याल में, है ना। 2015-16 या 14 में आई होगी, ऐसे कुछ आई थी वो इंडिया में। जब मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। जब मैंने पहली बार जोमैटो को देखा था ना, जोमैटो का एड देखा था, मैंने उसको देख के इग्नोर करा। ठीक है, मैंने कुछ परचेज नहीं करा जोमैटो को देख के, मैंने उसको देखा और इग्नोर कर दिया कि भाई होगा कुछ। कोई भी ब्रांड जब अपन सबसे पहली बार देखते हैं ना, तो उसको देख के हम इग्नोर ही कर देते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी कोई नई ब्रांड का नाम सुना है, नई ब्रांड देखी है, और देखते ही आपने उस पर क्लिक करके उसकी एप्लीकेशन पे गए, डाउनलोड की और परचेज कर लिया? कभी ऐसा हुआ है? नहीं। है ना। ठीक है। होता क्या है कि आप जो भी ब्रांड को आप पहली बार देखते हो ना, उसको पहले आप करते हो इग्नोर। आप उसको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कई महीने तक आप उस ब्रांड को देखते रहते हो, देखते रहते हो, है ना। जब मैंने पहली बार जोमैटो देखा था ना, तो जोमैटो को मैं ऐसे ही, पता नहीं, मुझे लगा यार होगा कुछ, मैंने उसको इग्नोर कर दिया। फिर मैंने 1 दिन देखा, 1 हफ्ता देखा, 2 हफ्ता देखा। अब मुझे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया कि ये एप्लीकेशन क्या है ना, कि ये कोई एप्लीकेशन है जो खाना वाना सेल करती है। मुझे इतना समझ में आया था बस। मुझे लगा ये कोई रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट टाइप की एप्लीकेशन है। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं ना दोनों लोग? ओके। अब ये जो स्टेज होती है ना, इस स्टेज को बोला जाता है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है, मैं इसमें नोट्स में लिख के दे रहा हूं, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। हिंदी में इसका मतलब होता है जागरूकता। ठीक है। यानी कि मुझे, जब भी कोई आप कंपनी खोलते हो ना, या फिर आप किसी बड़ी कंपनी में नौकरी पे लग रहे हो, आपको पता है कि स्टार्टिंग के 6 महीना कंपनी कभी भी ये नहीं चाहती कि उनका प्रोडक्ट बिके। कंपनी को इससे मतलब नहीं है कि उनका प्रोडक्ट बिक रहा है नहीं बिक रहा। हर कंपनी, हर इंसान जो भी अपनी कंपनी नहीं लेके बैठा है, वो 6 महीने तक मान के चलता भाई घाटा ही होगा, है ना। क्योंकि पैसा सिर्फ लगाना पड़ेगा, बाद में आप पैसा कमाते हो। जब तक लोगों के अंदर आपकी ब्रांड के प्रति जागरूकता नहीं है, तब तक आपकी ब्रांड कोई नहीं खरीदने वाला भाई, है ना। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं जोमैटो का। और जोमैटो का एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं, तो मैंने 1-2 महीने जोमैटो का एड देखा। उसने मुझे खूब एड दिखाया, खूब एड दिखाया। ठीक है। 1-2 महीने जब हो गए ना, उस 1-2 महीने में वो मुझे क्या दिखाता था? वो अपने प्रोडक्ट्स दिखाता था। भाई बर्गर दिखा रहा है, कभी कभी वो पिज्जा दिखा रहा है, कभी वो छोले भटूरे दिखा रहा है ना। एक्चुअली में कोई भी कंपनी जब मार्केट में नई नई आती है, तो पता है वो क्या चीज चाहती है? लोगों को, पब्लिक को इतना समझ में आ जाए कि उनकी ब्रांड का लोगो क्या है। हाँ, उनकी ब्रांड क्या बेचती है, उनकी ब्रांड का कलर कॉम्बिनेशन, जैसे जोमेटो रेड और ब्लैक है ना, उनकी ब्रांड का कलर कॉम्बिनेशन क्या है। ये सारी चीजें कंपनी चाहती है कि पब्लिक के दिमाग में छप जाए। ठीक है। जैसे जैसे ये होता रहता है, धीरे धीरे मुझे पता है क्या लगने लगा। 1 महीने बाद जब मैं बार बार ऐड देखता गया, अभी तक मैंने कुछ खरीदा नहीं था जोमेटो से, मुझे ये लगने लग गया कि भाई ये कोई बहुत बड़ी ब्रांड होगी। ऐसा ही तो होता है। भले ही कोई बेचारी 2 कमरे की छोटी सी ब्रांड हो, जिसमें ले दे के 4-5 लोग काम करते हैं, लेकिन अगर उसका ऐड मैं आपको बार बार दिखाता रहूं, आपको लगेगा यार पता नहीं कौन सी तोप ब्रांड है भाई। ऐसा होता है ना। आप लोगों ने कभी इस चीज को नोटिस नहीं करा है, लेकिन ऐसा होता है। क्योंकि मैं इतनी ब्रांड्स के साथ काम कर चुका हूं, मैं देख रहा हूं उस चीज को, है ना। अगर आप एक ही ब्रांड को बार बार लोगों के सामने दिखाते हो, लोगों के दिमाग में घुस जाती है वो। सेम हुआ जोमेटो के साथ। इस पहली स्टेज को कहा जाता है, इस पहली स्टेज को कहते हैं अवेयरनेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जागरूकता। ठीक है। हिंदी में ये हो गई आपकी जागरूकता। अब मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये हो गई आपकी जागरूकता। अब अगली स्टेज जो है आपकी, जो नेक्स्ट स्टेज है,
उसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन, या फिर इसको आप बोलते हैं एंगेजमेंट। एंगेजमेंट एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। एंगेजमेंट कोई बता सकता है एंगेजमेंट क्या होता है? ये शादी वाली एंगेजमेंट नहीं है, उसमें मतलब वो उसमें खुश मत होना, ये दूसरी एंगेजमेंट है। कोई बता सकता है कंसिडरेशन एंगेजमेंट का अर्थ क्या निकल रहा है, जो हमने जागरूकता पढ़ा उसके बाद? कोई तुक्का मारना चाहेगा, गलत सलत कैसा भी? नहीं। जानकारी लेना। हाँ, यस, यू आर राइट। उस चीज की थोड़ी बहुत जानकारी लेना। ठीक है, थोड़ी बहुत मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एकदम। हाँ जी, क्या बोला आपने सर? किसी ने कुछ? नेटवर्क दिक्कत कर रहे हैं सर, वो इसलिए आ रही अरे यार, मेरी तरफ से दिक्कत आ रही है क्या? हिमांशु आपको आ रही है? सर आपके साइड से कोई इशू है? अभी ठीक है, थोड़ा बेटर हुआ? सर, आपकी तो आ रही है, भाई की नहीं आ रही। अच्छा, हिमांशु की नहीं आ रही क्या? हेलो। हाँ, ठीक है भाई। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो, मैं वापस आता हूं एंगेजमेंट पे, कंसिडरेशन पे। जैसे हिमांशु ने अभी बताया कि एंगेजमेंट का मतलब है जानकारी लेना। देखो यही होता है। आप, अब मैं वापस अपने एग्जाम्पल पे आता हूँ, जोमेटो वाले। मैंने जोमेटो को एक दो महीना उसका ऐड देखता गया, एक दो महीने तक तो मैं उसे इग्नोर करता गया। जो भी होगा जोमेटो अपने घर पे होगा, मुझे मतलब नहीं है, मैं उसे खूब इग्नोर करता गया। लेकिन एक दो दो महीने जब मैंने देखा ना, अब मुझे लगा यार बहुत बड़ी कोई ब्रांड होगी जो बार बार आ रही है, एक बार देखते तो हैं क्या जाता है। जब मैंने उस ऐड पे क्लिक करा, क्लिक होते ही मेरे सामने क्या खुल गया? प्ले स्टोर। और प्ले स्टोर पे मेरे सामने जोमेटो का लिखा आ गया डाउनलोड। वीडियो अटक गया शायद। आप दोनों को आवाज आ रही है मेरी? एक मिनट देना, मैं एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लूं। यार मेरी स्पीड तो सही आ रही है, सोएब आपके एंड पे शायद कोई दिक्कत है। एक काम करो सोएब, आप अपना ना वीडियो ऑफ कर लो, आपकी बैंडविड्थ उसमें खत्म हो रही है। ठीक है, हिमांशु आपको तो ठीक आ ही रही है यार, आप भी तो मोबाइल से कनेक्टेड हो। आप किससे, 5G से? तो इनका क्यों नहीं आ रहा 5G? 5G चलता, अच्छा चलता। क्या बात है। चलो, शायद नेटवर्क दिक्कत है थोड़ा। हाँ कुछ नेटवर्क की दिक्कत होगी। आप भी सोएब हो कहाँ से, कौन से वो स्टेट उससे हो आप, सिटी से? सर, हापुड़ से। क्या बात है, हापुड़ समाज जिंदाबाद। ठीक है, वापस आता हूं मैं। अब क्या हो गया, जब मैं इतने दिनों से जोमेटो का ऐड देख रहा था ना, देखते देखते अब मेरा मन हुआ कि भाई थोड़ा सा एंगेज कर लेते हैं, थोड़ा एक बार देखते तो हैं कि ये है क्या, क्या कहना चाहता है ये, है ना? तो मैंने ऐड पे क्लिक करा और मैं प्ले स्टोर पे गया और मैंने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया। आप सबके साथ ऐसा ही होता होगा। एक चीज मुझे बताओ, कभी ऐसा हुआ है आप दोनों के साथ कि आपने किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करा है और डाउनलोड करते ही आपने उस एप्लीकेशन के साथ परचेजिंग कर ली है पहले दिन ही? कभी हुआ है ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। भाई एक तो हम वैसे भारतीय हैं, हम भारतीय लोग वैसे ही खर्चा करने से इधर उधर बचते हैं, है ना? पहली बार में तो भाई हम वैसे ही नहीं कर सकते, है कि नहीं? मैं डाउनलोड नहीं करता। हैं? मैं एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं करता। चलो आप नहीं करते, लेकिन ना लोग करते हैं, ठीक है ना? हाँ, अब क्या होता है, जब मैंने पहली बार जोमेटो को डाउनलोड करा ना, अब मैंने जोमेटो को परचेज नहीं करा, मैंने बस देखा भाई कहां पर क्या है, चीजें थोड़ी समझी। इस स्टेज को बोला जाता है एंगेजमेंट। और कंपनी इस स्टेज में पता है क्या चाहती है? मत खरीदो मेरा प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, आके देखो, खेलो उसके साथ, देखो अलग अलग टैब में क्या आ रहा है, चीजों को ऐड टू कार्ट कर लो, परचेज मत करो, कोई इशू नहीं है, मत परचेज करो, लेकिन एक बार देखो तो सही, मेरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल तो करो, है ना? कंपनी क्या चाहेगी, आप उसकी वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ, देखो भाई वेबसाइट पे क्या क्या चीजें आ रही हैं, है ना?
आप देखो घूमो, उसके बाद भले ही बंद कर दो, कंपनी को अब मतलब नहीं है। इस स्टेज को बोला जाता है एंगेजमेंट। यानी कि होता है ना, हम किसी चीज के साथ एंगेज कर रहे हैं, ये हो गया आपका एंगेजमेंट। अब जो तीसरी स्टेज आती है, तीसरी स्टेज को बोला जाता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है, एक तो आदमी हो गया आपकी ऑडियंस, ठीक है, एक तो आदमी हो गया आपकी ऑडियंस। दिखाता हूं मैं नंबर 3 पे। दोनों लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी, कंफर्म करना। हाँ जी आ रही है सर। ठीक है। कन्वर्जन, कन्वर्जन का क्या मतलब है? एक तो होती है आपकी AUDINCE ऑडियंस। जब तक कोई भी व्यक्ति आपकी वेबसाइट या आपकी एप्लीकेशन पर ऐसे ही घूम रहा है, अलग अलग जगह जा रहा है, अलग अलग कुछ भी टाइम पास कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तब तक तो वो आपके लिए एक ऑडियंस है। लेकिन जैसे ही वो किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता है, ऐड टू कार्ट करने के बाद पेमेंट मोड पे जाता है, पेमेंट मोड करने के बाद जैसे ही वो पेमेंट करके वो हरे वाले थैंक यू पेज पे आता है ना, कि थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, जैसे ही वो पेज उसके सामने खुला, एक कन्वर्जन हो गया, और आप ऑडियंस से कौन बन गए? कस्टमर। आ गया समझ में? ठीक है, सोए हिमांशु दोनों लोग एक बार कंफर्म करना। हाँ, आ गया। इस स्टेज को बोला जाता है ऑडियंस से जो कस्टमर की जो जर्नी होती है। यानी कि एक आदमी ऑडियंस, जनरल पब्लिक था वो पहले, ठीक है, आपके ऐसे ही फड्डे मार रहा था वो आपकी वेबसाइट पे, आपकी एप्लीकेशन पे। जैसे ही उसने कुछ परचेज किया, अब वो हो गया एक कन्वर्जन, एक कन्वर्जन रिकॉर्ड हो चुका है आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशन का। यही है आपकी कस्टमर फनल। ठीक है, इस पर अगर मैं आऊं ना, इन दोनों को भी इग्नोर करना, लॉयल्टी एडवोकेसी को। ये तीन हमारे काम के होते हैं, अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन। कन्वर्जन। ठीक। कन्वर्जन फनल समझ में आ गई? ठीक। कोई डाउट किसी को? नहीं। शोएब आपको? नहीं सर। ठीक है, तो ये तो होती है कन्वर्जन फनल। अब इस फनल का ना अपन बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं अगर अपने को काम करना आता है अच्छे से। तो जितनी भी अब ना, अभी जैसे मैंने जोमेटो का एग्जांपल बताया, आप लोगों में से किसी ने फ्लिपकार्ट से कुछ सामान मंगाया? फ्लिपकार्ट अमेजोन से किसी ने मंगाया फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई सामान? आया सर। ओके, यही चीज हुई होगी ना, जब आपने पहली बार फ्लिपकार्ट को देखा होगा, ठीक। आपने फ्लिपकार्ट के ऐड देखते ही थोड़ी सामान मंगा लिया होगा। कम से कम 4-5 महीने तो आपने ऐसी टाइम पास करा ही होगा फ्लिपकार्ट के साथ। ठीक। फिर उसके बाद आपने उसकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करा होगा या वेबसाइट पे गए होंगे। उसके बाद आपने इधर उधर के प्रोडक्ट देखे होंगे, ढूंढे होंगे, है ना? और जैसे ही वो ऐड टू कार्ट के बाद जैसे ही वो पैसे मांगता है, हम लोग एकदम घबरा के बैक कर देते हैं। होता है ना ऐसा भाई, जनरल बिहेवियर है, ठीक। मेरे साथ भी यही होता है ना? तो कराया सर। हाँ, वही। तो अब उसके थोड़े टाइम बाद हम थोड़ी हिम्मत जुटाते हैं, और फिर उसके बाद अपन कन्वर्जन करते हैं। हर बिजनेस का, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, यही साइकिल होती है। समझ रहे हो? सेम साइकिल है। चाहे अगर आप अपने घर के बाहर कोई दुकान भी खुलती है ना, तो एकदम खुलते ही हम लोग भाग के नहीं जाते वहां परचेज करने के लिए। हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा देखते हैं, आते जाते, फिर धीरे धीरे बिहेवियर बिल्ड होता है। तो ये होती है आपकी कस्टमर फनल। मेरे ख्याल में ये तीनों पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया में अपन लोग यही तीनों पॉइंट को ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये है लॉयल्टी और एडवोकेसी। एक मैं ये बता देता हूँ, लॉयल्टी और एडवोकेसी क्या होता है। देखो, लॉयल्टी का मतलब होता है, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, हाँ। लॉयल्टी ये हमारे डिजिटल मार्केटिंग के काम की नहीं होती है, जो इन्होंने यहाँ पर लिख रखी है ना, लॉयल्टी और ये आपका एडवोकेसी, ये हमारे तो काम की नहीं है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर लिखा हुआ मैं इसको समझा देता हूँ। लॉयल्टी का ये मतलब है कि आपने अगर एक बार जोमेटो से सामान मंगवा लिया ना, तो उसके बाद आप ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप स्विगी पे जा रहे हो या फिर किसी और एप्लीकेशन पे जा रहे हो। आप फिर अगर आपने एक बार अगर उससे मंगा लिया ना सामान, तो फिर आप लॉयल हो गए उसके। जैसे कि अगर मैं अपनी बताऊं, जीन्स जो है ना, जीन्स मेरे को पता नहीं 10-12 साल हो चुके हैं, मैंने लिवाइस करके कंपनी आती है, लिवाइस, मैंने लिवाइस के अलावा और किसी कंपनी की जीन्स ही नहीं खरीदी। मैं लॉयल हूं उस कंपनी के प्रति।
कई बार होता है ना, हमें कोई प्रोडक्ट इतना पसंद आ जाता है कि हम उसी को ही फिर परचेज करते हैं। ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ भी शायद, कि भाई इसी कंपनी का ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है मेरे को, है ना। होता है। हाँ, ये तो हो गई लॉयल्टी। इससे हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोई लेना देना नहीं है, ये वैसे ही एक ब्रांड के लिए है। और फिर होती है एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब है कि मैं तो जैसे लेवाइस की कंपनी के लिए तो मैं हुई एक, मतलब एक अच्छा ग्राहक। मैं क्या करूंगा, आप लोग अगर मान के चलो, आप में से किसी ने, मतलब हिमांशु अगर मेरे से पूछते हैं कि एक जीन्स लेनी है तो कौन सी जीन्स लूं बताओ, तो मैं बोलूंगा लेवाइस की जीन्स लेना, बहुत बढ़िया जीन्स है। इसको जी, बोलते हैं एडवोकेसी, वकालत करना भाई किसी एडवोकेट, प्रोडक्ट की, एडवाइस देनी। जी, एडवाइस देना, हाँ। ठीक है, जी, तो वो वकालत, वकालत एडवोकेसी वो एक ही चीज हो गई। ठीक है, तो ये होती है हमारी कस्टमर फनल। किसी भी प्रोडक्ट को, कोई भी ब्रांड मार्केट में नई आ रही है, आपको क्या करना है, आपको पहले, सबसे पहले अवेयरनेस पे ध्यान देना होता है। उसके बाद आप कंसिडरेशन पे जाते हो, और उसके बाद आप कन्वर्जन पे जाते हो। हमारा काम यहाँ पर खत्म है, बाकी का काम बाकी के लोग जाने। हम ये तीन पे फोकस करते हैं। ये फनल एक बार सब लोग देख लो। कोई भी इसको कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा आप दोनों में से? कोई भी एक जना एक्सप्लेन करेगा इस फनल को? वही है सर जो आपने अभी बताया, अवेयरनेस। हाँ, इसको मतलब अभी देखो, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी लोगों को। हिमांशु आपसे ही, क्योंकि अभी शायद कल या परसों में आपका इंटरव्यू होगा, तो आप ना इसको एक बार किसी प्रोडक्ट को पकड़ के, किसी ब्रांड को पकड़ के एक बार मेरे को एक्सप्लेन करके दिखाओ। सर जैसे कि अभी लैपटॉप के ले लेते हैं सर, डेल का लैपटॉप है सर। ठीक है। तो अभी सर स्टार्टिंग में आया था, तो इसकी अभी इतनी सेल नहीं होगी, क्योंकि सर उस टाइम पे इसको मतलब लोगों को दिखाया जा रहा था कि हमने ये डेल का एक प्रोडक्ट है, इसको ये ऐसा है, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जा रही थी। हाँ, सही बोल तो रहे हो। सर ये तो हो गया सर हमारा अवेयरनेस। हम्म। तो सर उसके बाद में मतलब सर लोगों ने फिर उस पर सर विजिट करा। कहाँ विजिट करा, पूरा बताओ। लोगों ने सर डेल डेल के प्रोडक्ट पे आके मतलब देखा उसको क्या चीज है, हाँ, उसके बारे में मतलब क्या क्या हमें फैसिलिटी इसके अंदर मिल रही है। कहाँ और पर, एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे? जी जी जी, हाँ। उन्होंने डेल के एप्लीकेशन पे आके उसके बारे में जानकारी ली। फिर सर उन्होंने मतलब कन्वर्जन किया, हाँ। सेक्रीफाइस हो गए कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा है, हाँ। यूज यूज करने लायक है, यूज करने के लिए ठीक है, हाँ। और प्रोडक्ट से अच्छा है, हाँ। फैसिलिटी अच्छी दे रहा है। हम्म। तो फिर सर उसमें मतलब कस्टमर बना, कन्वर्ट किया, मतलब हमारे ठीक। प्रोडक्ट को खरीदा। हाँ ठीक है, इसको आप और डिटेल में भी समझा सकते थे, पर चलो खैर, पहली बार आपने ट्राई करा है। पर और भी इसको डिटेल में जाना, जैसे मैंने अभी, ठीक है, सोएब आप एक्सप्लेन करोगे? सर वही है, जैसे हम किसी मतलब किसी प्रोडक्ट को लेना है हमें, मान लो किसी भी एग्जांपल, जैसे सर मान लो सर हमें कुछ चीज लेनी है, मान लो एक टी शर्ट ही लेनी है। हाँ। तो सर उसके 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 लिए पहले हम काफी अच्छे तरीके से जानकारी लेंगे। हाँ। हाँ, आप दोनों लोग तो ना सर गलत तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो। आपसे इंटरव्यू में जरूर पूछा जाएगा कि कस्टमर फनल क्या होता है। आप लोग पता है किस नजरिए से एक्सप्लेन कर रहे हो, दोनों के दोनों? आप एक्सप्लेन कर रहे हो एक ग्राहक की नजर से। अरे भैया, ग्राहक की नजर से नहीं करना है, ये कंपनी की नजर से करना है। आया समझ में? समझे सर। हाँ, तो अगर आपसे कोई पूछता है कस्टमर फनल क्या है, तो यार एग्जाम्पल पकड़ लो फ्लिपकार्ट का। सर, कस्टमर फनल क्या है कि जब फ्लिपकार्ट पहली बार, एक सेकंड, सॉरी, गिरा है कुछ सामान पीछे, वो मेरे ग्रीन स्क्रीन का वो होता है ना पकड़ने वाला डंडा, वो गिर गया। ठीक है, कस्टमर फनल अगर से आपसे कोई पूछता है कि कस्टमर फनल क्या होता है, तो आप उसको ये बताओगे कि एक ना उसकी नजर से बताओगे, आप ब्रांड की नजर से, आप कस्टमर की नजर से नहीं बताओगे। कस्टमर फनल सुनने में तो लगता है भाई ग्राहक, लेकिन नहीं, ब्रांड की नजर से है वो,
सर फ्लिपकार्ट मान के चलिए, कोई भी ब्रांड है, एग्जाम्पल के लिए फ्लिपकार्ट, जब पहली बार वो मार्केट में आएगी ना, तो सर वो सबसे पहले पता है क्या सोचेगी? वो सोचेगी सबसे पहले कि ज्यादा से ज्यादा लोग फ्लिपकार्ट के बारे में जाने, उसका नाम जाने, वो क्या बेचती है ये जाने। तो वो स्टार्टिंग के 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने वो कोशिश करेगी ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी वेबसाइट पर आए, है ना, उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, मतलब सॉरी, मतलब उसका ब्रांड देखें, इस टाइप की चीजें कि जाने भाई मार्केट में कोई ये कंपनी है जिसका नाम फ्लिपकार्ट है, बस इतना बहुत है। दूसरी स्टेज आती है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में फ्लिपकार्ट चाहेगी कि भाई लोग उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करके एप्लीकेशन पे जाएं, अलग अलग प्रोडक्ट को देखें, समझें, क्लिक करें, उस पर ऐड टू कार्ट करें। तीसरी स्टेज है कन्वर्जन। कन्वर्जन में फ्लिपकार्ट चाहेगी कि अब उसका प्रोडक्ट बिके, अब उसका जो फोकस है ना, सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज को बेचने में है। अब उसका फोकस नहीं है कि लोग उसकी ब्रांड को जाने, समझे, क्या करें क्या नहीं करें, भाड़ में जाए लोग, लोगों को परचेजिंग करवानी है, ठीक है, तो कन्वर्ट करवाना है। ये काम ये होती है कस्टमर फनल। समझ में आया दोनों लोगों को? है ना? तो आपसे अगर आप किसी बड़ी अच्छी कंपनी में जाते हो ना इंटरव्यू देने के लिए, तो आपसे पूछा जाएगा कस्टमर फनल एक्सप्लेन करो। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही एक्सप्लेन करें। ये जरूरत हो तो ये वाली रिकॉर्डिंग आप लोग सब देखेंगे, मैं चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है? इसको जरूर देखना आज के सेशन के बाद दोनों लोग, ज्यादा ढंग मेरे को से। फिर वो वाली लिस्ट है ना, जो पहले वाली थी। हाँ, मैं वो सारी वो एक लिस्ट बना दी है मैंने, वो प्लेलिस्ट जी पूरी जी भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है मैं? जी। ठीक है। शोएब आपके जो टॉपिक रह गए वो अपन बाद में देख लेंगे, ठीक है? जो अभी जो नया टॉपिक है, नए ओके टॉपिक सर। से करेंगे अपन, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब ये हो गया कस्टमर फनल। मेरे ख्याल में दोनों लोग लैपटॉप से कनेक्टेड है ना? हाँ जी सर। ठीक है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ अपना, कोई भी एक जना स्क्रीन शेयर करो, कोई भी एक जना स्क्रीन शेयर करो, दूसरा उसको फॉलो कर लेगा। कौन करना चाहता है आप दोनों में से? हाँ करवा दो। ठीक है हिमांशु, आप करो। जी सबसे पहले आप ओपन करेंगे facebook.com। फेसबुक ओपन करो। शोएब आप ध्यान से देखना, खाली। बिल्कुल। हाँ, क्या बोल रहे हो? लॉगिन सर, लॉगिन। इसमें facebook.com लॉग्ड इन नहीं है क्या आपका? नहीं। हाँ, तो लॉग इन करो चलो एक बार। शोएब आप भी अपने एंड पे अलग टैब खोल के फेसबुक को, अरे ये वाला नहीं करना है, स्पॉन्सर्ड वाला मत करो बेचारे, क्यों, चलो अब तो कर ही दिया, बैक करो इसे, पैसे लगा दिए बेचारे के। शोएब आप भी facebook.com ओपन करेंगे अपने लैपटॉप में, ठीक है? नीचे भैया स्पॉन्सर्ड वाला नहीं करना है हिमांशु, हाँ ये वाला करो। ये वाला कर लेते हैं, ठीक हाँ ये सादा है बेचारा, इसे कर लो। इसको लॉगिन करेंगे, दोनों लोग लॉगिन करो, मैं 1 मिनट में आया। लॉगिन करके रखो फेसबुक को, ठीक है? क्योंकि अपने को है। फेस, हाँ क्या क्या बोल रहे हो? ठीक है, लॉगिन करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। ये तो मेरी आईडी नहीं पता यार। भाई नहीं, इसमें आईडी ओपन करनी पड़ेगी ना। क्या करना था ओपन? facebook.com। और बहुत बढ़िया, पासवर्ड भूल गए दोनों लोग? दोनों भूल, आप भी भूल गए थे?
शाबाश, रिकवर करो, लॉग इन करो, क्योंकि आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपन लोग। हम लोगों को एड्स मैनेजर पे जाना है मेटा के। हाँ, पासवर्ड तो याद ही नहीं है सर। रिकवर करो भाई, क्योंकि फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए फेसबुक लॉगिन करना सबसे जरूरी है। आ, पासवर्ड ही काम कर देता है। पासवर्ड को रिकवर करो, दोनों के दोनों, और फेसबुक को लॉगिन करो। आप लोग अपने एप्लीकेशन से चलाते होगे मोबाइल में, है ना? जी सर। हाँ, लेकिन एड्स मैनेजर मोबाइल में नहीं चलेगा। सर काफी पुरानी आईडी है तो इसलिए पासवर्ड याद नहीं है, ओपन करता नहीं हूँ। कोई बात नहीं, रिकवर तो कर लोगे। करके देख रहा हूँ सर। हाँ, रिकवर करो भाई। देख लेते हैं। क्या हुआ? हिमांशु, जी। जो फॉरगॉटन पासवर्ड लिखा है ना, वहां पे क्लिक करो। ये रहा। हाँ, फोन में कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। उसे छोड़ो, यही नंबर है, जी। कंटिन्यू पे करो। कर दिया। कोड आया होगा, 1 मिनट का वेट करो। आ गया कोड? जी। बस हो गया, इतना क्या वेट करना था, 2 मिनट लगता है। न्यू पासवर्ड डाल दो। हाँ, इसे हाइड कर लो, हाइड करके डालो भाई, इसे हाइड कर लो। मैं कुछ करता ही नहीं, इसका यूज करो। क्या करना एच को कैपिटल कर दो, एच को कैपिटल, हिमांशु के एच को ना। हो गया तो फिर हो चलो ठीक है गया। हो गया। भाई, ये सबसे बढ़िया तरीका है, भाड़ में गया फेसबुक, कोई दिक्कत नहीं है ना? इसको आप कर लो सेव। शोएब, आप स्क्रीन आपका हो गया? सर मेरा कोड नहीं आ रहा। स्क्रीन शेयर करो, आप स्टॉप कर लेना हिमांशु, शोएब आप करो। एक मिनट सर। अभी करवाता हूँ। क्या हुआ, हैंड रेस क्यों कर दिया? सर कहाँ से हो रही है स्क्रीन शेयर इसमें? स्क्रीन शेयर, वो जो हाई हैंड जो रेस करा है ना, हैंड रेस के लेफ्ट वाला बटन है, प्रेजेंट नाउ वाला आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो पहले तो। एक बार कर दो तो बता देना मेरे को। किससे सर?
हैंड जो आपने अभी रेस करा है ना, हाँ जी सर। उसके लेफ्ट में एक बटन आ रहा है प्रेजेंट नाउ का, उस पर एक बार क्लिक करो। सर। कर दिया? हाँ जी आपको एक जगह दिख रहा होगा, क्लिक करने के बाद एंटायर स्क्रीन, उस पर क्लिक करो। सर। उसके बाद आपको मेरी और हिमांशु की फोटो दिख रही होगी एक जगह, उस पर क्लिक करो। हो गया सर। शेयर। शेयर का बटन दबा दो उसके बाद। शाबाश, ठीक है। अब ओपन करो फेसबुक। उसको कर दो डिसमिस। इसको कर दो। क्या बात है हिमांशु, आप तो सीनियर हो गए हैं। सर जिस चीज को पता है उसको तो बता देते हैं, जिसका नहीं पता वहाँ मूव नहीं कर देते हैं। एक यहाँ सेकंड, सर यहाँ कोड नहीं इसको पहले तो फुल स्क्रीन करो। होता। ठीक है, अभी रुको, आप ईमेल आईडी पे मंगा रहे हो ना? नए नंबर पे डालोगे सर। नहीं नहीं, ये ईमेल आईडी पे डाल रहा है। ये जो एस वाली जो ईमेल आईडी है, इसको नए वाले टैब में ओपन करो। हाँ, कहाँ पर करूँ सर? एक सेकंड, वो जो प्लस का बटन आ रहा है ना सबसे टॉप पर, प्लस का। प्लस का बटन सबसे ऊपर आ जाओ, सबसे ऊपर। हाँ, ये रहा प्लस आ रहा है ना, हाँ। अरे ये रहा, शाबाश, वेरी गुड है, यही वाला जैसे जस्ट बगल में। हाँ, यहाँ पर ओपन करो अपना जीमेल। जीमेल डालो यहाँ पे। अरे ये नहीं डालना, जीमेल, जीमेल डालो, जीमेल। जी फॉर, जीमेल को डालो। है, जीमेल आईडी डालनी है पूरी। पहले जीमेल ओपन करो, gmail.com डालो। हो गया सर। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे दबाओ, उस पर क्लिक करो, उस पर। ठीक है, साइन इन पे जाओ, साइन इन पे। इसको पहले करो क्लोज, ये जो गॉट इट आ रहा है ना, गॉट इट पे क्लिक करो। हाँ, ये आ रहा है ना साइन इन पे जाओ। यहां पर अपनी ईमेल आईडी डालो। .com। अब ये मत बोलना जीमेल का भी पासवर्ड भूल गए। फिर क्योंकि ये, याद कीजिए सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्योंकि पहले ये रिकवर करेंगे, उसके बाद फेसबुक रिकवर करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करो, इसको रिकवर करो, या फिर एक काम करो ना, हाँ जी सर। आपके मोबाइल में तो खुला होगा ना शोएब अख्तर? हाँ सर खुल तो रहा है बट पासवर्ड तो याद नहीं है ना। यार, एक बार फिर मेरे को इसी से करवाना पड़ेगा, तभी मैं ठीक कर सकता हूँ। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो। आई एम नॉट अ रोबोट, क्या आप रोबोट तो नहीं है? इस पे क्लिक करो। एक सेकंड, स्टेयर्स, स्टेयर वाली को सिलेक्ट करो। सीढ़ियां जिस पे आ रही हैं, सीढ़ियां, यही है, एक तो यही है। एक ये ऊपर आएगा। और एक ये। शाबाश, वेरीफाई। चलो, आप रोबोट नहीं हो, आप इंसान ही हो। मतलब आज के टाइम पे ना हमको कंप्यूटर मशीन को बताना पड़ता है कि हम मशीन नहीं है, हम इंसान है। विडंबना है, विडंबना। नेक्स्ट पे जाना है सर। हाँ, नेक्स्ट पे जाओ। पासवर्ड तो याद नहीं सर। अरे यार, ऐसे मत करो। एक दफा डाल के देखता हूँ कंफर्म। डाल के देखो। रॉन्ग, फॉरगॉट पे जाओ, फॉरगॉट पे क्लिक करो। क्योंकि आपके सिस्टम में होना चाहिए। लास्ट पासवर्ड जो भी याद है डालो। लास्ट। हाँ, जो भी पासवर्ड था आपका डालो, जो आपको याद है, आखिरी पासवर्ड जो आपने डाला था। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाँ, शाबाश। यहाँ पर जो अमेरिका का झंडा, ये 62 वाला नंबर आप ही का ही है? ये सर नंबर बहुत पहले था। अब कहाँ है नंबर? ये नंबर तो नहीं है सर अब। शाबाश, अब हो लिया आपका अकाउंट, चल लिया। दोबारा फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट कर लेना कल, ठीक है? हमारा क्रिएट करना पड़ेगा। अब दोबारा, क्योंकि आप लॉगिन ही नहीं कर सकते ना, कैसे करोगे लॉगिन? सर। क्यों? हम्म। एक बार वो जो आ रहा ना, आई डोंट हैव माई फोन, उस पर क्लिक करना जरा।
आपके मोबाइल में यही वाली ईमेल आईडी लॉग्ड इन है, 172 वाली? हाँ जी सर, यही है। फिर भी नहीं आ रहा कोई लॉगिन कोड? हाँ जी सर। रीलोड करके देखा? सर काफी बार ट्राई करा पासवर्ड चेंज का, बट होता ही नहीं है। तो फिर अब एक काम करना पड़ेगा आपको। क्या सर? एक आपको फिर फेसबुक पे एक नया अकाउंट क्रिएट कर लो। आप नई जो ईमेल आईडी है ना, जो नया नंबर है, हाँ जी सर। उससे फिर आपको नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सर आज कर लूंगा फिर। क्योंकि भाई जब तक आप ये नहीं करोगे ना, आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मार्केटिंग कैसे होती है आप नहीं सीख पाओगे। समझ गए ना? हाँ जी, तो सर इंस्टा पे भी नया अकाउंट बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, अकाउंट वही चलेगा। आप बस एक फिर नई ईमेल आईडी बनाओगे सबसे पहले। नई मेल आई। एक नई ईमेल आईडी बनाओगे हाँ जी और सर। उससे एक नया फेसबुक का अकाउंट बनाओगे। ओके सर। इतना करना पड़ेगा तभी आप अपना, देखो एक चीज है, फेसबुक ने ना एक फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में एक टूल दे रखा है, उसका नाम है एड्स मैनेजर। फेसबुक उससे कोई पैसा नहीं लेता है। वो अकाउंट हम तभी लॉग इन कर पाते हैं जब हमारे पास फेसबुक का एक ओरिजिनल एक्चुअल अकाउंट होता है। समझ रहे हो? हाँ जी सर। हाँ, तो उसके लिए मैं तो देखो, अगर हो सकता है मैं दे दूंगा एक्सेस अपने अकाउंट का, लेकिन आप उस पर इतना सीख नहीं पाओगे जितना आप खुद क्रिएट करके सीख पाओगे। समझ रहे हो? हाँ जी सर। ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं हिमांशु, आप स्टॉप करना स्वयं। ट्राई कर दूं सर? नहीं, स्टॉप हाइड नहीं करना, स्टॉप करना है। खैर, हाँ ये पहली क्लास है, सो ये आप एक दो क्लास में सीख जाओगे कि मतलब क्या क्या करना होता है। ठीक है? तो फर्स्ट क्लास में दिक्कत आ जाती है, हिमांशु को भी आई थी। हिमांशु स्क्रीन शेयर करो। अपने फेसबुक अकाउंट को खोलो। facebook.com जहां लिखा हुआ है ना, कैमरा बंद है, मोटे बैठ का। अरे भाई म्यूट कर लो, म्यूट करके लड़ा करो स्वयं। अरे नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है। ना भाई। अच्छा ठीक है। facebook.com के बाद हिमांशु आप लगाओगे फॉरवर्ड स्लैश। सोएब इस चीज को बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, जो भी लगाएंगे ना। आपने यस सर। बैकवर्ड लगा दिया। हाँ, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है? इसके बाद आप लिखोगे एड्स, एडीएस, नहीं स्पेस नहीं देनी है, एडीएस मैनेजर, MANAGER, एंटर मारो। हाँ, इसको करोगे आई एक्सेप्ट। नीचे आओ। हाँ, गेट स्टार्टेड डन। फिर से क्लिक करो गेट स्टार्टेड पे। अब ये आपसे बिजनेस डिटेल मांग रहा है ना? यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप एजुकेशन डाल दो, एजुकेशन। नेक्स्ट करो। पेज नेम, पेज का कोई नाम डाल दो, अपना नाम डाल दो यहाँ पर। हिमांशु डिजिटल, हिमांशु डिजिटल मार्केटिंग करके डाल दो। दो दो एच हो गए। हाँ, बस। नीचे कैटेगरी डालोगे, यहाँ पर एजुकेशन लिखना, एजुकेशन, एजुकेशन लिखना। वो आ रही एजुकेशन, वो आ रहा ना, एजुकेशन कंसल्टेंट ले लो। हाँ, नीचे आओ। क्या कह रहा है? अभी ये क्रिएट पेज, ऐड कोई भी रैंडम फोटो लगा दो। ओपन करो, कोई भी फोटो ले लो, कोई भी। ओपन। हाँ, क्रिएट पेज पे जाओ। एक मिनट, दोस्त को क्रिएट कर रहा हो। हाँ, स्किप पे, स्किप का बटन दबाओ, स्किप। नॉट नाउ, ये पैसे मांग रहा है, इसे बोल दो हम नहीं दे रहे पैसे अभी। नेक्स्ट का बटन दबाओ, नेक्स्ट का। नेक्स्ट। अरे नेक्स्ट का दबाना था भाई। नॉट नाउ। नेक्स्ट। ठीक है। क्रिएट अ कैंपेन पे, एक मिनट रुको 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 रुको, दबा दिया क्या? नहीं। शाबाश।
मैनुअल जो बटन है ना, मैनुअल लीड्स, उस पर क्लिक करो, मैनुअल लीड कैंपेन। हाँ, अब दबाना क्रिएट का बटन। हाँ, अब ये आपका एड्स मैनेजर ओपन हो गया है। एड्स मैनेजर से ना लोग महीने के कम से कम नहीं तो 50-60 हजार रुपए छापते हैं इसी एड्स मैनेजर। अगर आपको ढंग से चलाना आ गया ना एड्स मैनेजर, स्काई इज द लिमिट। ठीक है, अभी अभी आ जाते हैं अपन, इसको क्रॉस करो। राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में ना वो क्रॉस का बटन आ रहा है, क्रॉस का बटन वही। हाँ ये आ रहा है, हाँ इस पे क्लिक करो, इसको कर दो क्लोज, सॉरी एक मिनट रुको, इस पे करो डोंट शो दिस अगेन। हाँ, और क्लोज का बटन दबाओ। हाँ, बस यहां पर आ चुके हो आप। यहां से हम लोग कैंपेन क्रिएट करते हैं। ठीक है, अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करो, मैं शेयर करता हूँ। शोएब, अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे एक? फेसबुक पे एक नया अकाउंट क्रिएट कर लोगे? अभी सर के बाद में? अभी नहीं, बाद में ही, अभी तो बहुत टाइम हो गया यार। हाँ कर लो, मतलब कर लो। हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये मेरा फेसबुक एड्स मैनेजर है, ठीक है। मैं फेसबुक पे अभी तक अगर मैं बताऊं ना, तो करीब 70-80 लाख रुपए के मैं ऐड चला चुका हूँ। ठीक है, शायद ज्यादा के चलाए होंगे, पर इस वाला ये दूसरा अकाउंट है जिस पर मैं अपने बच्चों को बताता हूँ। इस पे मैंने 20-25 हजार रुपए के अकाउंट चलाए हैं, रुपए के चलाए हैं। जैसे 14 हजार यहाँ पर दिखा रहा है। बहुत सारी कैंपेन डिलीटेड है यहाँ पे। ये देखो क्या है, फेसबुक एड्स मैनेजर, जो हिमांशु भी आपका चला है ना, आपके में एक कैंपेन आ रही है जैसे ज्वेलरी, प्राणिक हीलिंग। यहाँ पर अपन लोग क्रिएट में जाएंगे। ये जो डेटा है ना रीच का, जैसे मैंने यहाँ पर लगा रखा है 6 हजार रुपए एक कैंपेन का, एक कैंपेन का 1200 रुपए, एक कैंपेन का 5 हजार रुपए। तो ये अपन लोगों को ना चला के देखना पड़ेगा। ठीक है, कैंपेन क्रिएट करके हम देखेंगे। आज से आपकी एक्चुअल मार्केटिंग शुरू हो रही है, समझ रहे हो? तो मैं बजट भी लगा दूंगा, मैं मतलब अपनी तरफ से लगा दूंगा रोज का, मतलब 500 रुपए का अपन एक कैंपेन चला के देख लेंगे। तो मैं आप लोगों को लाइव भी दिखा दूंगा कि किस प्रकार बजट लगा के एक आपका कैंपेन जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, तो आपका एड्स मैनेजर का अकाउंट क्रिएट हो चुका है हिमांशु। शोएब, आप अपना एक अकाउंट बनाएंगे नया फेसबुक का, क्योंकि अपन सारी चीजें भूल चुके हैं। ठीक है, बना लूंगा सर। हाँ, नया अकाउंट बनाना, फिर मैं कल आपका एड्स मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करवा के अपन एक कैंपेन कल क्रिएट करेंगे प्रोफेशनल, जैसे एक प्रोफेशनल आदमी डिजिटल मार्केटर कैंपेन क्रिएट करता है ना, वैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहीं तक रखें आज। हाँ जी सर। हिमांशु, समझ में आया शोएब आपको? हाँ जी सर, काफी आया। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। कल मिलते हैं सेम टाइम, 9:15 बजे, दोनों लोग कनेक्ट हो जाना। ठीक है जी, गुड नाइट।